हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपेडिया। माय नेम इज़ अंकुर पवार और आज हम बात करने वाले हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दी एसएससी, चाहे सीजीएल की बात हो चाहे सीएचएसएल की बात हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये रहता है एसएससी के अंदर। सो आज का जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे जो करंट अफेयर्स हैं। आई मीन देखिए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो है पिछले साल भी मिले होंगे किसी ना किसी को, ठीक है, अलग अलग अवार्ड सेरेमनीज के अंदर। लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं 2024 की बात कर रहे हैं और पर्टिकुलरली अभी इसमें बात कर रहे हैं अगस्त की। इसके अलावा हम क्या करेंगे कि पूरे साल के जितने भी आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो रिसीव हुए हैं किसी भी पर्सन को, वो उनके बारे में भी जो है आने वाले लेक्चर्स के अंदर बात करेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है ना कि जब आप पेपर के अंदर बैठेंगे तो सीजीएल के अंदर आपका क्या होता है, एक पोर्शन है जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो उसमें करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस के अंदर करंट अफेयर्स में आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स एक आपका सब सेक्शन बनता है, जहाँ पे ये क्वेश्चन या फिर इन टॉपिक से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्मली अगर आप क्या करेंगे, अगर आप इन अवार्ड्स एंड ऑनर्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि साल के अंदर ऑब्वियसली आपका पेपर हो रहा है तो आपके 6, 7, 8 महीने के जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स है करंट अफेयर्स के अंदर जो आता है सेक्शन, उसमें सवाल पूछे जा सकते हैं। बट इसके लिए करना क्या होगा कि आपको हैवी मैगजीन्स जो हैं वो पढ़नी पड़ेगी, न्यूज़पेपर्स को सर्च करना पड़ेगा, या फिर आपका टीवी के ऊपर कोई सेरेमनी या फिर न्यूज़ आ रही है उसको देखना पड़ेगा। बट आप यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा होने वाला है कि अगर आप ये वीडियो के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं या फिर समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एक वीडियो के अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट अवार्ड फंक्शंस या फिर अवार्ड रिसीव हुए हैं, ऑर्डर रिसीव हुए हैं, ऑनर्स रिसीव हुए हैं, वो आपको इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर मिल जाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो हैं वही आपको इन लेक्चर्स के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि आपके स्पेसिफिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एसएससी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो सेम आप ही की तरह एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एसएससी सीजीएल के लिए हमारा एक कोर्स है। इस कोर्स की इंफॉर्मेशन या फिर इस कोर्स को अगर बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स 7500 का आपको देखने को मिलेगा, बट इस पर डिस्काउंट है आपको, और 4999 में आपको कंप्लीट कोर्स जो है आपको मिल जाएगा। कोर्स के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जो भी हम पढ़ाएंगे वो आपको मिलेंगे। उसके अलावा आपको पीडीएफ्स जो होंगी लेक्चर्स के अंदर जो भी पढ़ाया गया है वो उसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी। टेस्ट सीरीज मिलेगी। आप लोग जानते ही होंगे कि एसएससी एग्ज़ाम के अंदर टाइम की बहुत जो इशू है वो रहता है, तो टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज़ के थ्रू अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको लाइव एग्ज़ाम हॉल का जो एक्सपीरियंस है वो मिलेगा, और किस तरह से आपने उस टाइम के अंदर अपना पेपर कंप्लीट करना है वो फ़ायदा होगा। टेस्ट सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा करंट अफेयर्स के जो टॉपिक है, सिंपली यहाँ पे करंट अफेयर मेंशन्स हैं, बट करंट अफेयर्स के अंदर भी जैसे हम आज के लेक्चर्स की बात करें हैं, उसके अंदर अवार्ड एंड ये जो ऑनर्स हैं, डिफेंस रिलेटेड हो गया, ये सब तरह की जो चीज़ें होती है वो सब आपको करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट करंट अफेयर है आपका शाहरुख खान ऑनर्ड एट 77th लकानो फिल्म फेस्टिवल। सो आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि टॉपिक पढ़ते रहते हैं बट ये नहीं पता कि क्वेश्चन किस तरह से बनेगा वहाँ से या फिर क्या क्वेश्चन बनेगा, तो वो भी हम साथ में देखते हुए चलेंगे, टॉपिक विद द क्वेश्चन और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो शाहरुख खान ऑनर्ड एट द 77th लकानो फिल्म फेस्टिवल। तो याद रखेंगे आप, 77th लकानो फिल्म फेस्टिवल है और यहाँ पे ऑनर किसे किया गया है, शाहरुख खान को। शाहरुख खान कौन है, आप सभी लोगों को पता होगा, बॉलीवुड किंग खान के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, शाहरुख खान। सो इनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो वर्ड है ना लकानो, ये आपने शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि ये एक जो अवार्ड फंक्शन है ये इंडिया का नहीं है। बट हाँ, क्योंकि ये करंट अफेयर में है और शाहरुख खान जो कि इंडियन एक एक्टर है उनको मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो देखिए, ये आपका जो अवार्ड फंक्शन है ये हेल्ड हुआ है कब, 10 अगस्त को हुआ है, ठीक है, मतलब इसी मंथ की ये बात है। और ये किस चीज़ में इनको मिला है, ये मिला है इनको जो इन्होंने जो लाइफ टाइम अचीवमेंट की है, किसके अंदर, बॉलीवुड सिनेमा के अंदर अगर मैं बात करूं उसमें की है, उसके अंदर मिला है। सो इस
अब देखिए ये आपका करंट अफेयर हो गया, ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी बात है, आप याद रख लेंगे, इसकी शाहरुख खान को अवार्ड मिला है, दैट इज ठीक है, मतलब समझ गए हम। लेकिन इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें और जो है वो भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। वो चीज़ें क्या है, जैसे कि ये जो फिल्म फेस्टिवल या फिर ये जो अवार्ड फंक्शन सेरेमनी हुई है, ये कहाँ हुई है, और ये लकारनो जो शब्द है ये क्या है, ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लकारनो है, इट इज़ अ टाउन, इट इज़ अ टाउन, कहाँ पर है ये, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। और स्विट्ज़रलैंड कहाँ पे पड़ता है आपको ये पता होना चाहिए, इट इज़ इन द यूरोप। तो वहाँ पर ये टाउन है लकारनो, बड़ा ही सुंदर टाउन है, आप देख सकते हैं गूगल पे इसे पिक्चर करके, वेरी ब्यूटीफुल टाउन। और वहाँ पे ये जो अवार्ड फंक्शन है वो हेल्ड हुआ है। और यहाँ पर ये जो फिल्म जो अवार्ड फंक्शन हुआ है, इसकी एक और ख़ास बात क्या है कि इसमें फेस्टिवल के अंदर जो ओपन एयर स्क्रीनिंग्स होती हैं वो लगाई जाती हैं। ओपन एयर स्क्रीनिंग क्या होती है, जैसे आप सिनेमा में जाते हो वहाँ पे कोई मूवी वगैरह देखने के लिए, तो वहाँ पे एक पूरा हॉल है, उसके अंदर एक बड़ी स्क्रीन लगी होगी, वहाँ पे आप देख रहे होंगे। ओपन एयर स्क्रीनिंग में मतलब कि ओपन एरिया में कोई हॉल टाइप नहीं होगा, बाहर ही बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी, लोग खुले में बैठे होंगे, और वहाँ पर ये जो अवार्ड फंक्शन है, ये सेरेमनी है जो वो हेल्ड हुई है, ठीक है। तो आप दो तीन चीज़ें याद रखेंगे, हो सकता है आपसे ये जो वर्ड है वो भी पूछ लिया जाए कि लकारनो कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। और ये रिलेट किस चीज़ से करता है, इट इज़ रिलेटेड टू दी अवार्ड फंक्शन, किस अवार्ड फंक्शन में, जहाँ पे शाहरुख खान को ये अवार्ड जो है वो मिला है। ओके, सो नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर हम बात करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है कि इंडिया कंप्लीट्स द पेरिस ओलंपिक 2024 विद द 6 मेडल्स। देखिए ओलंपिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ये एक ऐसी गेम होती है, इसके अंदर कई तरह की आपके गेम्स जो है ओलंपिक्स के अंदर खेली जाती हैं। इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो ये शुरुआत जो होती है ना ओलंपिक्स की, ये हो रही है ग्रीक से, ठीक है। ग्रीक्स हुआ करते थे, हमारी हिस्ट्री के अंदर, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ेंगे कि ग्रीक्स हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि वहाँ पर जो राजा होते थे ग्रीक के, वो क्या करते थे कि इस तरह के गेम्स ऑर्गेनाइज करवाते थे। किस चीज़ के लिए, अब देखिए, अब जो गेम्स है, कहा जाता है कि ये जो गेम्स है वो इसलिए ऑर्गेनाइज करवाई जाती थी, एक तो पहला तो एंटरटेनमेंट, द सोल पर्पस ऑफ कोई भी जो गेम होता है वो एंटरटेनमेंट ही होता है। धीरे धीरे करके चीज़ें डेवलप हो रही हैं, मतलब आजकल वो तो जो गेम्स होगी वो हार जीत की बात बनने लगी है, बट द सोल पर्पस ऑफ दिस स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाज द एंटरटेनमेंट। सो ओरिजिनली जो ये ओलंपिक्स की शुरुआत हुई है, ये कैसे हुई है कि ग्रीक्स में, जो ग्रीक के अंदर जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो करवाया करते थे एंटरटेनमेंट पर्सन के पर्पस के लिए। एंड द सेकेंड थिंग इज कि अगर उस एरिया में जहाँ पे वो ग्रीक का जो एरिया राजा महाराजा रूल कर रहे हैं, अगर उस एरिया में किसी तरह की कोई वॉर एक्टिविटीज़ चल रही है या फिर वहाँ के जो पीपल है वो सेटिस्फाइड नहीं है राजा से अपने, तो उनका ध्यान उस जगह से या फिर वहाँ से बंटाने के लिए भी, अलग जगह करने के लिए भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी। खैर, हम ये समझ सकते हैं कि जो हिस्ट्री है वो कहाँ से आ रही है, ग्रीक से आ रही है। वहाँ पे आपका एक जो ये शहर भी हुआ करता था ओलंपस, सो वहाँ से ही जो नाम है ओलंपिक्स जो है वो लिया गया है। खैर, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि अभी 2024 में ये ओलंपिक्स जो गेम हैं वो हेल्ड हुए हैं, और इसके अंदर इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक हम कह सकते हैं। देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। 2011 में हमारी सेंसस हुई थी, उसके बाद होनी तो हर 10 साल बाद चाहिए थी, बट कुछ रीजंस की वजह से, जैसे कोरोना हो गया और भी रीजंस हैं, उनकी वजह से सेंसस कंप्लीट, मतलब नेक्स्ट सेंसस नहीं हो पाई है, ठीक है। सो अब पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज़्यादा है, और अगर सेंसस करवाई जाएगी तो मे बी इंडिया जो है वन ऑफ द पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा, ठीक है। ये नज़र भी हमें आता है। बट इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी द नंबर ऑफ मेडल्स विच वी रिसीव, इंडिया के जो स्पोर्ट्स पर्सन थे उनको रिसीव वो कितने हैं, ओनली 6, ठीक है। 6 मेडल्स जो हैं वो रिसीव हुए हैं, और ये परफॉर्मेंस पिछली बार से नीचे गई है। पिछली बार 7 मेडल्स जो थे वो जीत के आए थे इंडिया के जो स्पोर्ट्स पर्सन्स थे, लेकिन इस बार नहीं आए हैं, ठीक है। तो हमें इस चीज़ के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है कि क्यों इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है ओलंपिक्स के अंदर। खैर, जो हमारा करंट अफेयर है वो क्या कहता है कि अगर पिछली बार की बात की जाए तो जो आपका टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था 2020 के अंदर, तो उसमें क्या था, एक गोल्ड आया था, और वो गोल्ड कौन लेके आए थे, हमारे नीरज चोपड़ा,
जो हैं वो लेके आए थे, हरियाणा से ये संबंध रखते हैं। और ये जो इन्होंने गोल्ड लेके आए थे जेवलिन थ्रो के अंदर लेके आए थे। आपको नीरज चोपड़ा के बारे में आई नो कि पता ही होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। तो अभी की अगर बात की जाए तो इस साल 2024 में 117 जो एथलीट्स थे वो कंपटीशन के लिए गए थे। डिफरेंट स्पोर्ट्स की कैटेगरीज होती हैं ओलंपिक्स के अंदर, चाहे जेवलिन थ्रो हो, चाहे रनिंग हो, अलग अलग तरह की होती हैं, ठीक है। दो परफॉर्मेंस है वो इस बार ज़्यादा कुछ खास अच्छी नहीं रही है, पिछली बार से भी कम आई है। पिछली बार एटलीस्ट एक गोल्ड था, ठीक है, इस बार एक भी गोल्ड नहीं हासिल हुआ है। और जो इस बार एक सिल्वर भी हासिल हुआ है, हमारा क्या है कि 5 ब्रोंज है, एक सिल्वर है, और वो जो सिल्वर भी इस बार मिला है वो भी अगेन आपके नीरज चोपड़ा ही लेके आए हैं। अगर इन केस नीरज चोपड़ा को वो सिल्वर नहीं भी मिलता तो उस केस में इंडिया के पास एक भी सिल्वर ना होता। बट खैर अच्छी बात है कि नीरज चोपड़ा जो है उनको एक सिल्वर मिला है। वो पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं उनका गोल्ड आया है, और इन नीरज चोपड़ा जो सेकंड थे तो उनको सिल्वर मिला है। सो अगर देखें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर इंडिया को जो मेडल्स हैं वो प्राप्त हुए हैं, तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़ी कोई लिस्ट नहीं है। और मेरे ख्याल से यहाँ से सवाल बनना बहुत ही सिंपल सी बात है कि बनेगा, मेरे ख्याल से बनेगा। सो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, नीरज चोपड़ा जो है आप याद रखेंगे काफ़ी फेमस है, तो इनके ऊपर सवाल आने के चांसेस थोड़े कम बनते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वो कोशिश करता है कि हम वो चीज़ पूछें जो कि जनरली पता होनी चाहिए। बट पता किसको होनी चाहिए? अगर नीरज चोपड़ा के ऊपर सवाल पूछेंगे तो अगर आप ना भी पढ़ना चाहें, ना भी देखना चाहें, तो भी न्यूज़ चैनल के अंदर, अखबारों के अंदर, हर जगह पे नीरज चोपड़ा का नाम, उनका पूरा बायोडाटा, ये सब देखने को आपको मिल जाएगा, कौन सी गेम खेलते हैं। सो वो एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो वहाँ से सवाल मेरे ख्याल से तो नहीं बनेगा, एग्जामिनर अगर इस तरह से सोच रखता होगा। लेकिन खैर फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें अपने हिसाब से तो पूरी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला है जेवलिन के अंदर, ठीक है। पिछली बार 2020 के अंदर ये गोल्ड आया था इनको सेम कैटेगरी के अंदर। उसके बाद मनु भाकर जी का नाम आपने सुना होगा, इनको ब्रॉन्ज मिला है किसके अंदर? कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कैटेगरी ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा हर कहीं पर आपने, लेकिन कैटेगरी जो है वो रेयरली ही मेंशन होती है। आप देखेंगे मनु भाकर को ब्रॉन्ज मेडल मिला है वुमेन्स 100 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर ये इनका ब्रॉन्ज आया है। शी हेल्स फ्रॉम कहाँ से? हरियाणा से, ठीक है, ये हरियाणा से संबंध रखती है। ओके, उसके बाद स्वप्निल कुसाले, इनको ब्रॉन्ज मिला है कहाँ पे? मेंस 50 मीटर राइफल, ठीक है, ये भी शूटिंग की ही कैटेगरी है। और स्वप्निल आपके संबंध रखते हैं महाराष्ट्र से, ठीक है, महाराष्ट्र से। उसके बाद आपके आते हैं मनु भाकर और सरबजीत सिंह, ये कंबाइंड कैटेगरी है, मतलब इसमें 2 शूटर इकट्ठे जो है वो एक टीम में खेलते हैं। सेम आपका ब्रॉन्ज मिला है इनको 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, ये टीम शूटिंग होती है। और आपके सरबजीत भी हरियाणा से ही संबंध रखते हैं। उसके बाद अमन सहरावत, ये आपके ब्रॉन्ज मिला है इनको मेंस फ्री स्टाइल 57 रेसलिंग के अंदर, ये भी आपके हरियाणा से ही हैं, ठीक है। तो ये आपकी अलग अलग कैटेगरीज हैं जो कि जिनमें जो मेडल्स हैं वो हम ओलंपिक के अंदर लेकर आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ये है आपका राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड 2024। ये जो आपका अवार्ड है इसकी कुछ खास बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एज यू कैन सी, नाम से क्लियर हो रहा है, राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल का अवार्ड है, विज्ञान पुरस्कार मतलब साइंस से रिलेटेड ये अवार्ड हमें देखने को मिलता है। ये जो अवार्ड है ये अभी अवार्ड फंक्शन जो सेरेमनी थी वो ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। कब? 7 अगस्त को आपकी ये सेरेमनी जो है वो करवाई गई थी, ठीक है। अब एक्चुअली में इसमें क्या है कि ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार पहले इंडिया में चलता था, मतलब पहले भी ये अवार्ड फंक्शन हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय के लिए बीच में रुक गए थे, और अभी ये दोबारा से स्टार्ट किया गया है। द रीज़न इज़ क्योंकि गवर्नमेंट ने नोटिस किया है कि जो साइंटिस्ट, नंबर ऑफ द साइंटिस्ट हैं और द पर्सन हु आर जो साइंस की फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं वो कम हो रहे हैं। उसको बढ़ावा देने के लिए 2024 के अंदर 7 अगस्त को ये आपके जो अवार्ड्स हैं उनको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया गया है। और यहाँ पर अवार्ड जो है वो दिए जाएंगे उन लोगों को या फिर उन पर्सन्स को जो कि क्या करेंगे, साइंस के अंदर किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये जो डेट है आपकी, अगर आप याद रखेंगे, गिवन आउट ऑन 23 अगस्त को ये अवार्ड दिए जाएंगे। और ये जो डेट है आपकी ऑल्सो क्या है, आपकी नेशनल स्पेस डे है आपकी, जो कि सेलिब्रेट की जाती है एज ए सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 जो है आपका वो उसकी सक्सेसफुल जो लॉन्च है वो हुआ था, ठीक है।
अब यहाँ पर आप देखेंगे कि चंद्रयान 3 मेंशन है, मतलब चंद्रयान 2 भी रहा होगा, चंद्रयान 1 भी रहा होगा, ठीक है। तो चंद्रयान 1 की बात करें 2008-9 की बात हो रही है, 2 की बात करें 2019 की बात हो रही है, और ये आपका चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो 2023 में ये आपका हुआ था। इसरो है जो आपकी इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस से रिलेटेड या फिर सैटेलाइट्स जो लॉन्च होती हैं किस तरह से स्पेस के एरिया में हम डेवलपमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर काम करती हैं, मेनली आपकी जो इसरो होती है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब इसमें क्या है कि इसरो ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था, इसरो ने चंद्रयान 2 भी लॉन्च किया था, बट इसके बाद अभी रिसेंटली हमारे इसरो के चेयरमैन का एक वीडियो इंटरव्यू आया था जिसमें वो कह रहे थे कि हम चंद्रयान 4 और 5 पे भी काम कर रहे हैं और जल्द ही उसकी लॉन्चिंग की डेट भी अनाउंस की जाएगी। चंद्रयान 1 की बात करें तो ये सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हो पाया था, कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से ये अर्थ के अंदर ही जो है लॉन्चिंग के टाइम पे ये ब्लास्ट हो गया था। चंद्रयान 2 की अगर बात करें तो चंद्रयान 2 टेक ऑफ कर गया था, अर्थ की ऑर्बिट से बाहर भी चला गया था, बट होता ये है कि ये जो चंद्रयान था हमारा 2, उसके अंदर लैंडर और रोवर एक अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। लैंडर का काम क्या होता है कि रोवर को चांद की ज़मीन पर लेके जाना, इस सॉफ्ट लैंडिंग करना, और उसके बाद वो जो रोवर है वो उस लैंडर से निकलेगा और बाहर, जैसे गाड़ी होती है छोटी सी गाड़ी उस तरह से, और बाहर निकलेगा, वहाँ पे सैंपल जो है वो इकट्ठा करेंगे। बट सेकंड टाइम पे जो क्या हुआ था, वो जो लैंडर है उसकी लैंडिंग नहीं हो पाई और काफ़ी फोर्स से काफ़ी तेज़ वो चांद की ज़मीन पर जाकर गिरा, टूट जाता है और वर्किंग नहीं करता है, इसरो कनेक्शन भी इस्टेब्लिश नहीं कर पाती है। बट चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुली हमारे मून के साउथ साइड में जो है वहाँ पे लैंड करता है। तो ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट थी जो इसरो ने हासिल की थी। ओके, तो इसी डे को जो क्या है नेशनल स्पेस डे के तौर पे भी जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में। ये है हमारा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी। ये जो अवार्ड है ये हमारी देश की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। अब फीजी के बारे में बात करें तो पहले मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, ये पपुआ न्यू गिनी, और यहाँ पर आपका ये जो फीजी है आपको नज़र आ जाएगा। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। इसी के नियर बाय आपका टोंगा भी है। टोंगा आइलैंड के बारे में शायद आपने सुना होगा। कुछ साल पहले टोंगा आइलैंड पे एक वोल्केनिक इरप्शन हुई थी और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इरप्शन थी कि वहाँ पर कई महीनों तक ये टोंगा आइलैंड और इसके नियर बाय जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ पे कई महीनों तक जो सूरज की रोशनी है वो नहीं लोगों को देखने को मिली थी, क्योंकि पूरा जो आसमान है वो बादलों से या फिर हैवी ऐश जो राख होती है, वोल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी जब फटता है उस टाइम पे वो राख निकलती है, वो आसमान में प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से सनराइज नीचे नहीं पहुंच पा रही थी। एंड इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक ऐसी जगह है जो कि साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऊपर से होते हुए इस तरफ यहाँ पे पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया और यहाँ के जो फिजी ग्रुप ऑफ आइलैंड है यहाँ पे आती है। एक्चुअली में ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वो जगह है जहाँ से वोल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर इन सभी जगह में इरप्शन होती है तो एक रिंग की तरह नज़र आता है ये, ठीक है, हाथ में डालने वाली रिंग की तरह। सो इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। लोकेशन की हमने बात कर ली है, ठीक है, आपसे लोकेशन भी पूछी जा सकती है। तो ये कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में आपको नज़र आ जाएगा। फीजी कहाँ पे नज़र आएगा? पैसिफिक ओशन में। अब देखिए जो अवार्ड है वो द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। इसके अंदर क्या है, इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंट 2-day स्टेट विजिट टू द फीजी मार्क्स सिग्निफिकेंट स्टेप इन द स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड द फीजी। तो अगर देखा जाए तो फीजी एक छोटा सा आइलैंड नेशन है। इंडिया को क्यों ज़रूरत है किसी ऐसे आइलैंड नेशन से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की? तो रीज़न इज़ कि चाहे छोटी कंट्री हो चाहे बड़ी कंट्री हो, बट हाँ जैसे मान लीजिए पैसिफिक ओशन की बात करें तो पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा है। जस्ट इन केस इंडिया जो है अपने जो शिप्स है, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो चाहे डिफेंस से रिलेटेड हो, अगर पैसिफिक ओशन में भेजता है तो उस केस में क्या होगा कि इंडिया को एक ऐसा फ्रेंडली नेशन मिल जाएगा जो हेल्प कर सकता है इन द टाइम ऑफ कोई भी अगर इमरजेंसी पड़ती है, कोई ज़रूरत पड़ती है। तो एक ये चीज़ इसीलिए इंडिया जो है अच्छे रिलेशन बनाता है। और वैसे भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो अच्छे ही रहे, अनलेस और अनटिल हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है किसी के साथ कोई किसी को अपना दुश्मन बनाने के, तो हमें वहाँ पे अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन ही रखने चाहिए।
सो दिस इवेंट इज द की मोमेंट इन द बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। आप याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पूछा जाएगा, रिसेंटली हु रिसीव द ऑर्डर ऑफ फीजी 2024। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हमारे देश की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी को ये अवार्ड जो है मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके फिजी के प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है सितिवेनी राबुका, ये इनका नाम है। ठीक है, तो इन्होंने जो ये अवार्ड है ये कन्फर किया है हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। नेक्स्ट अवार्ड के बारे में बात करें, सो डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिसीव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन डायबिटोलॉजी। डायबिटोलॉजी इज द स्टडी, ये किस चीज़ की स्टडी है, यहाँ पर जो डायबिटीज़ होती है उसकी ये स्टडी है। सो उसके अंदर हमारे ये मिनिस्टर भी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनको ये अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा, इनको ये अवार्ड मिला है। कैसे, ये एक सेरेमनी हेल्ड हुई थी आपकी, ठीक है, जिसमें ऑनर किया जा रहा था किनको, नोटेबल फिगर्स जिन्होंने क्या किया है मेडिकल की फील्ड में। ठीक है, तो हमारे यूनियन मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनको ये मिला है क्योंकि ये डॉक्टर हैं, इन्होंने डायबिटीज़ के ऊपर काम कर रखा है, तो डायबिटोलॉजी जो फील्ड है उसमें इनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। ओके, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें, और ये इवेंट था, इसमें अलग अलग जो डॉक्टर्स थे, साइंटिस्ट थे, अलग अलग ऑल ओवर इंडिया से आए हुए थे, तो वहाँ पे अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट अवार्ड आपको देखने को मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी अवॉर्डेड रशियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। ठीक है, रशिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको ये मिला है, उनको अवार्ड किया गया है, अवॉर्डेड किया गया है। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात की जा रही है। किसी भी कंट्री के अंदर अवार्ड्स की कैटेगरीज होती हैं अलग अलग। आपके एग्जाम्स में बहुत सारे सवाल जो हैं इससे पूछे जाते हैं अवार्ड से रिलेटेड। तो सिविलियंस के अवार्ड, सिविलियन के अंदर अवार्ड होते हैं, मिलिट्री के अवार्ड होते हैं, ठीक है, लिटरेचर के अंदर होते हैं, फिल्म्स के अंदर होते हैं। तो अगर किसी पर्सन को मतलब ये हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर मिल रहा है या ऑनर मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जैसे हमारे देश के अंदर अगर हम बात करें तो भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न। ये किसी भी ऐसे पर्सन को मिलेगा जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करेगा, किसके लिए, हमारे देश के लिए। ठीक है, किसी भी फील्ड में, तो उसको भारत रत्न जो है वो दिया जाता है। सेम उसी तरह से जैसे हमारा भारत रत्न है, उसी तरह से जो रशिया है उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, अवार्ड का नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द पोस्टल, ये उनके अवार्ड का नाम है, ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इट इज़ द फर्स्ट कॉल्ड अ हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड फ्रॉम रशिया, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। द रीज़न किस लिए दिया गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप के अंदर भारत और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। ऑल्दो रशिया हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनर है हमेशा से ही, बट हमेशा से रहा है, लेकिन आगे के जो संबंध है वो और स्ट्रॉन्ग हो, इस डायरेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। और दैट्स वाई जो ये अवार्ड है, उनकी जो उन्होंने काम किया है, जो कोशिशें की हैं, उसको रिकग्नाइज करते हुए गवर्नमेंट ऑफ रशिया ने जो है, ये व्लादिमीर पुतिन जी हैं, उन्होंने ये अवार्ड जो है ये इनको दिया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र विन्स द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड। द 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स कमेटी फाउंड दैट द महाराष्ट्र इज द बेस्ट स्टेट फॉर द फार्मिंग इन 2024। एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, जो कि शिवसेना से अलग होके अब उनकी जो पार्टी है वो भी क्लेम कर रहे हैं कि वो आपकी शिवसेना है। तो खैर ये मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, बट खैर एकनाथ शिंदे जो है वो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो उनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है, मतलब उन्होंने ये रिसीव किया है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। सो ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है, अगर कोई भी स्टेट जो है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करती हैं किसानों के लिए, या फिर एग्रीकल्चर फील्ड के लिए नई टेक्नोलॉजी लेके आती हैं, स्कीम्स लेके आती हैं, तो उस केस में ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है, बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024। वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा कि ये जो अवार्ड है वो किसे मिला है, महाराष्ट्र को मिला है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बिहाफ पे
एकनाथ शिंदे जी ने ये अवार्ड जो है वो एक्सेप्ट किया है। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था। आप इस व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको मिल जाएंगे, स्टूडेंट्स जो आप ही की तरह एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे आप को जो काफ़ी अच्छी मेंटरशिप जो है वो प्रोवाइड होगी। आपको जो किसी भी तरह के कोई इशू है वो भी एसएससी से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है वो क्लियर किया जाएगा। कोर्स है हमारा जो कि 4999 में 4999 में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, ये सारा कुछ अवेलेबल होगा। आप इसे जितना जल्दी हो सके बाय कर सकते हैं और इसके साथ आपकी अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। इन द लास्ट, अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वेबसाइट है हमारी, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो वेबसाइट है abipedia.abhimanyu.com के नाम से वेबसाइट आपको मिल जाएगी। आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे चूज़ एग्ज़ाम का ऑप्शन है। जब आप इन एग्ज़ाम पे जाएंगे तो बहुत सारे एग्ज़ाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं एग्ज़ाम के अंदर यहाँ पर आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का एक कॉलम मिलेगा, जहाँ पर आप CHSL, CGL इन सब एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक वीडियो कोर्सेज वाला पोर्शन है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल है, चाहे वो जनरल स्टडीज से रिलेटेड हो या फिर जो आपके दूसरे एग्जाम्स हैं, वीडियो लेक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। ओके, और किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपकी पूरी जो है हेल्प की जाएगी। तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।